500 का नोट मेरे हाथ में रखा रखा बेकार हो गया। यहां पर गवर्नमेंट की मर्जी चली, मेरी नहीं। किसी भी देश के सरकार का उस करेंसी पर उसका हक होता है। मान लो आपके पास टाटा का स्टॉक है, टाटा के शेयर है आपके पास, वो नहीं कर सकते ना, उसको तो रुपया ही चाहिए। पूरी तरीके से यह मान्यता प्राप्त पहले से डिसाइडेड है कि ये 21 मिलियन बिटकॉइन ही छापा जा सकता है। अब जी जब लिमिटेड हो गई, जमीन लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। क्रिप्टो करेंसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है? क्रिप्टो करेंसी में एक कॉइन है बिटकॉइन, कई सारे कॉइन्स हैं, एक कॉइन का मैं नाम लेता हूं बिटकॉइन। बिटकॉइन की पहले से डिसाइडेड है कि ये 21 मिलियन बिटकॉइन ही छापा जा सकता है। छापा का मतलब ठेठ भाषा में बोल रहा हूं मैं, ऐसा नहीं होता, वहां माइनिंग होता है। माइनिंग क्या होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा आगे एक वीडियो में, तो मैं फिलहाल समझाने के लिए बोल देता हूं 21 मिलियन बिटकॉइन छापा जा सकता है। अब 21 मिलियन से ज्यादा नहीं हो सकता, वो उसकी फिक्स है क्वांटिटी, बनाने वाले ने फिक्स कर रखा है। हर कॉइन के साथ एक क्वांटिटी फिक्स होती है बनाने के टाइम पे। अब जी जब लिमिटेड हो गई तो उसकी वैल्यू दिन ब दिन बढ़ेगी। समझिए एक बात, जैसे प्रॉपर्टी है, जमीन है, तो जमीन लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, इसीलिए दिन ब दिन इसकी वैल्यू बढ़ेगी। गोल्ड लिमिटेड है, नेचर ने हमें एक लिमिटेड क्वांटिटी में गोल्ड दे रखा है, तो अब इसकी वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन कोई ऐसी चीज जैसे रुपया मार्केट में अनलिमिटेड आया जा सकता है, आता रहता है, तो इसकी वैल्यू दिन ब दिन गिरेगी ना। तो क्रिप्टो करेंसी ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर दिया ना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर दिया क्रिप्टो करेंसी ने। अब तीसरे प्रॉब्लम की बात करते हैं जिसको क्रिप्टो करेंसी सॉल्व करता है, ओनरशिप ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रलाइज्ड पावर वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड पावर। क्या होता है ये जरा समझाता हूं। 8 नवंबर 2016 को मोदी जी आते हैं टीवी पर और कहते हैं 500 और 1000 का नोट अब से भैया कूड़ा हो गया, अब बंद। और हमारे हाथ में क्या है? अब हमारे पास, हमारे उसी वक्त मेरे पर्स में हो सकता है 500 का नोट है। मैं सोच रहा था इस 500 का नोट ले जाकर के भैया कोई सिनेमा उनेमा देखा जाएगा, लेकिन अब 500 की वैल्यू खत्म हो गई। 500 का नोट मेरे हाथ में रखा रखा बेकार हो गया। हम समझ रहे तो भैया ये 500 का नोट है, इससे तो पता नहीं कितनी सारी चीजें होंगी, लेकिन हाथ में मेरे रखे रखे बेकार हो गया। कैसे? यहां पर गवर्नमेंट की मर्जी चली, मेरी नहीं, लोगों की नहीं। गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी करेंसी को कभी भी बेकार कर सके, क्योंकि गवर्नमेंट का मालिकाना हक है इस पर। किसी भी देश के सरकार का उस करेंसी पर उसका हक होता है। गवर्नमेंट किसी भी करेंसी को रद्द कर सकती है, कोई भी नया नोट ला सकती है, ये उनका मालिकाना हक है। अब डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है? इसी को सेंट्रलाइज वैसे कहते हैं। डिसेंट्रलाइज क्या होता है कि एक करेंसी पर, एक चीज पर कोई मालिक हो ही नहीं सकता। जैसे क्रिप्टो करेंसी पर किसी भी देश का मालिकाना हक नहीं हो सकता। ना कोई देश की सरकार इसकी मालिक हो सकती है, ना कोई आदमी इसका मालिक बन सकता है। तो फिर कौन चलाता है इसको, कैसे चलाता है? अब समझो, समझाता हूं। कोई भी पब्लिक और जेन्युइन क्रिप्टो करेंसी जो होती है ना, एक बार जब वो एक्सचेंज पर चली गई, जैसे बहुत सारे एक्सचेंज हैं, हम वो भी सिखाने वाला हूं आपको। कमेंट में मुझे बताते रहो, जो आपको सीखना है ना, जो आपको समझना है, जो आपको नहीं समझ आया, मुझे कमेंट में बताते चलो। इंस्टेंट वीडियो लाला करके एकदम बच्चों की तरह आसान भाषा में समझाने वाला हूं आपको। अब कोई भी करेंसी अगर एक्सचेंज पर लिस्ट हो गई, जैसे वजीरक्स हो गया, CoinDCX हो गया, बिनेंस हो गया, उस एक्सचेंज पर चली गई, उसके बाद जिस आदमी ने या जिस कंपनी ने उस करेंसी को बनाया है ना, वो भी उसका मालिक नहीं रह जाता। अब उसको भी वो करेंसी चाहिए ना, तो खरीदना पड़ेगा। अब वो भी उसका मालिक नहीं रहा। कोई भी पब्लिक और जेन्युइन क्यों बोल रहा हूं? बहुत सारी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, उनका हिसाब अलग होता है, समझा दूंगा आपको अगले वीडियो में। फेक करेंसीज भी बहुत सारी आ रही है मार्केट में, वो भी क्या होता है वो भी समझा दूंगा अगले वीडियो में। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं, पब्लिक और जेन्युइन, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, डोजेकॉइन, सीबा, ये सब जेन्युइन और पब्लिक क्रिप्टो करेंसीज हैं। इक्वल सिस्टम फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए ये इक्वल है। कोई एक मालिक नहीं हो सकता भैया आज बिटकॉइन रद्द कर दो, बिटकॉइन अब से रद्द, डोजेकॉइन अब से रद्द, ऐसा नहीं हो सकता। बनाने वाला भी रद्द नहीं कर सकता, उसके हाथ में भी अब नहीं है। अब ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे आ चुका है, एक्सचेंज पर आ चुका है, अब लोग इसके मालिक हैं। ठीक है, तो यानी कि सेंट्रल अथॉरिटी, एक इंसान के पास, एक सिस्टम के पास जो पावर थी किसी भी करेंसी को रद्द बेरद्द हटा पटा करने की, यहां वो पावर नहीं है। आप समझते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या इंडिया में लीगल है या इलीगल है? लेकिन उससे बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको क्विकली समराइज करना चाहूंगा हमने क्या क्या बात करा। हमने सबसे पहले बात करा कि फिएट सिस्टम के साथ, फिएट करेंसी के साथ जो अभी इश्यूज है, हमें अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना है उसमें जो जो इश्यूज आते हैं, क्रिप्टो करेंसी के जरिए उन इश्यूज को कैसे खत्म किया
गया है बेसिकली। और नेक्स्ट हमने बात करा इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को भी कैसे क्रिप्टो की वजह से सॉल्व किया जा सकता है, हमने वो भी बात करा। अब नेक्स्ट उसके बाद हमने बात करा सेंट्रलाइज सिस्टम और डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज सिस्टम के साथ जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को भी डिसेंट्रलाइज सिस्टम कैसे सॉल्व कर सकता है, हमने वो भी बात करा। ये 3 मेजर प्रॉब्लम को क्रिप्टो करेंसी सॉल्व करता है, ऑल्दो इसके बहुत सारे और भी हैं जो प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है, लेकिन मेजरली ये 3 हैं जो हमने बात करा। अब बात करते हैं क्या क्रिप्टो करेंसी लीगल है इंडिया में या इल्लीगल है। तो सुनो ध्यान से, समझाता हूं। हुआ क्या था, अप्रैल 2018 में आरबीआई ने सभी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को बंद कर दिया था ये क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ। अब क्रिप्टो करेंसी में जो फंड पड़ा है, मान लो बिनेंस है, बिनेंस में जो आपका फंड पड़ा है वो उसको आप बैंक में ले ही नहीं सकते, तो वो फिर तो कूड़ा हो गया ना, फिर किसी यूज का ही नहीं रहा आपके लिए। आरबीआई ने सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन पीछे कर लिए, हटा लिए। तो अब इन एक्सचेंजेस ने सुप्रीम कोर्ट के पास गए, भाई अब माई बाप तुम ही हो अब सुप्रीम कोर्ट, अब देखो भैया कुछ करो। तो सुप्रीम कोर्ट के पास इन्होंने केस दाखिल किया। तकरीबन 2 साल लगा, 2 साल तक ये केस चला। फाइनली 4 मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को ये हुक्म दिया कि भैया अपना बैन हटाओ, और तब से क्रिप्टो करेंसी लीगल है इंडिया में। मैं फिर से बोलता हूं, क्रिप्टो करेंसी तब से लीगल है इंडिया में, सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान्यता दी। ठीक है, ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी में बिल्कुल लीगल है, लेकिन फिर भी लीगल टेंडर क्रिप्टो करेंसी नहीं है। लीगल टेंडर क्या होता है, जरा ये समझा देता हूं। चलो, मान लो आपके पास टाटा का स्टॉक है, टाटा के शेयर है आपके पास, और आपको कोई मोबाइल खरीदना है, तो मोबाइल के बदले आप ये थोड़ी कह सकते हो कि मेरे पास भैया टाटा का शेयर है, टाटा का शेयर ले लो और ये मोबाइल मुझे दे दो। वो नहीं कर सकते ना, उसको तो रुपया ही चाहिए। उसको क्या है, मतलब वो जो शेयर है, वो जो स्टॉक है, वो लीगल टेंडर नहीं है। सेम वे क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर नहीं है, मतलब आप इसको रुपये की तरह ट्रांजैक्शन के लिए, मतलब कोई चीज खरीदने के लिए इसको अभी यूज नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। लेकिन एज अ एसेट पूरी तरीके से यह मान्यता प्राप्त है। एज अ एसेट ये लीगल है। एसेट का मतलब जैसे गोल्ड इज अ एसेट, प्रॉपर्टी इज अ एसेट, स्टॉक्स इज अ एसेट, उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी इज एसेट। आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, आप उसको होल्ड कर सकते हो, बाय कर सकते हो, ये पूरी तरीके से लीगल है।